थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आज आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूँ और मैं ये चाहूँगा और आप सबको मैं इनकरेज करूँगा कि बड़ी ईमानदारी के साथ अपने आप को इन सवालात का जवाब दें कि आप मसीह यीशु में हैं या आप मसीहत में हैं। क्या आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातना कबूल किया है या आप खुदावंद यीशु मसीह को एक मज़हबी खुदा के तौर पर जानते हैं। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अपने सामने इन दोनों सवालात को रखें और अपने आप को जवाब दें। और मैं आज इस वीडियो के वसीला से आपको इस बात के लिए इनकरेज करूँगा कि अगर आज तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजातना कबूल नहीं किया तो आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातना कबूल करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, नजात जो है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर आप मेरे साथ अमाल की किताब को देखें तो मैं आपको जो है वो आपके सामने ये पढ़ना चाहूँगा। अमाल 4 बाब और उसकी 12वीं आयत, और वहाँ पे लिखा है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से हम नजात पा सकते हैं। आप हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि मैं तो मसीही ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मसीही ख़ानदान में पैदा हुए हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप नजात याफ्ता हैं, या आप ये कहें कि जो है वो मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो रेगुलर हूँ, मैं तो ये करता हूँ। अजीज़ों, इस बात को अंडरस्टैंड करें। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजातना कबूल करने के लिए आपको दिल से इस बात पर ईमान लाना होगा कि खुदा ने उसको मुर्दों में से जलाया, और अपनी ज़ुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करना होगा। मैं आपके लिए इस आयत को पढ़ूंगा। अगर आप मेरे साथ देखिए, रोमियो 10वां बाब और उसकी नामी आयत, तो लिखा है कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू नजात पाएगा। सो नजात के लिए ये ज़रूरी है कि आप दिल से ईमान लेके आएँ और अपनी ज़ुबान से इकरार करें, तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है आप नजात पाएंगे। और यहाँ पे मैं इस बात को भी बयान करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम अपने कामों से, हम अपने अमाल से जो है वो नजात को हासिल कर लेंगे। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले इस बात को जो है वो पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। बाइबल मुकद्दस ये कहती है इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और बाइबल मुकद्दस की अगर आप सच्चाई को देखें तो मैं आपके मेरे साथ अगर आप देखिए इफिसियों उसका जो है वो 4 बाब, इफिसियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत अगर आप मेरे साथ देखें तो वहाँ पे लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। सो बाइबल बड़ी क्लियर है, आपके अमाल जो है वो आपको नजात नहीं दिला सकते। आपको नजात के लिए सिर्फ एक ही तरीक़ेकार बाइबल मुकद्दस बताती है, और वो ये है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातना कबूल करें। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातना कबूल करेंगे तो आप मसीहत से निकलकर आप मसीह यीशु में शामिल हो जाएंगे। आप जो है वो फिर यीशु मसीह को मसीही खुदा के तौर पर नहीं बल्कि शख्सी खुदा के तौर पर जानना शुरू कर देंगे। और यीशु मसीह जो खुदा की बादशाही का दरवाज़ा है, यानी खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए आपको यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेना होगा। तो यीशु मसीह को कबूल करने के बाद आप खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे, आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, और इसके साथ साथ जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, जिस तरह हम इस बात को जानते हैं, हम इन आखिरी अय्याम में हैं, जब यीशु मसीह आएंगे तो कलीसिया के साथ हम भी आसमान पर उठाए जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह का बादलों पर इस्तकबाल करेंगे। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा,
جو ہے اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، آپ کو صرف دل سے ایمان لے کے آئے گا۔ یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اس کا تعلق کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے خاندان کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق صرف آپ کے ساتھ ہے۔ دس از بٹوین یو اینڈ گاڈ۔ اور اگر آج تک آپ نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو میں چاہوں گا میرے پیچھے یہ دعا کیجیے، میرے ساتھ مل کے یہ دعا کیجیے۔ خدا باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے آج تیری حضوری میں آتے ہیں، اور میں دل سے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں دل سے ایمان لے کے آتا ہوں، اور اپنی زبان سے یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ میں تیرے بیٹے کو اپنی زندگی میں ویلکم کرتا ہوں، اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ہونے کے لیے قبول کرتا ہوں۔ آمین۔ اور اگر آج آپ نے یہ دعا کی ہے تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے بعد آپ خدا کے خاندان کا حصہ بن چکے ہیں، آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے۔ میں آخری حوالہ پڑھوں گا اور میں جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو کلوز کروں گا۔ آپ کی انکریجمنٹ کے لیے بہت سارے حوالہ جات ہیں جو ہمیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم گناہ سے نکل کر ہم جو ہے وہ رہائی میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں، اور ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں آپ کے لیے جو ہے وہ پڑھوں گا 5واں باب، رومیو 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ لکھا ہے، غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ اگر آپ مسیح یسوع کو آپ نے قبول کیا تو اب آپ کو مفت راست بازی حاصل ہے، اور آپ خدا کی فیملی کا حصہ ہے۔ گاڈ بلیس یو۔